माय यूट्यूब चैनल द यू मैनेजर के एक और खूबसूरत व्लॉग में आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत है दोस्तों। फिर टाइम के बाद लगभग 4 महीने पहले मैंने भाई इसी टाइप का वीडियो अपलोड किया था। तो अपने जो कश्मीर में बंदे हैं ना, यानी कि अपने देश की शान, अपनी इंडियन आर्मी के जवान, तो उनका रिप्लाई आया था कि भाई आपने शेरो शायरी कहना बंद कर दिया अपने चैनल में। तो मैं कान पकड़ के माफ़ी मांगता हूँ अपने जवानों से कि भाई सॉरी, इतना मैं बिजी हो चुका था अपनी लाइफ में कि शेरो शायरी करने का, जीवन की हकीकत को बयां करने का मेरे पास टाइम नहीं था। तो मैं आज आप ही लोगों के लिए, और आपके मैंने कमेंट पढ़े तो उसमें आपने यही कहा था कि यार शेरो शायरी भी आप डाला करो। तो कुछ ज़िंदगी की हकीकत और कुछ शेरो शायरी लेके आज आपका विमल पाल, आपका भाई, आपके सम्मुख पेश करने वाला है। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को भाई शेयर करना, लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। दोस्तों कभी कभी क्या होता है ना, लाइफ में हम इतना कुछ सोच लेते हैं कि भगवान उस सोच को पूरा तो कर देता है, लेकिन हमारी जो थिंकिंग है वो बढ़ती चली जाती है। यानी कि हमने भगवान से मांगे 10 लाख रुपए, भगवान ने हमें दे दिए 20 लाख रुपए, लेकिन अब हमारी इच्छा क्या हो रही है पता है? कि भगवान ने हमें 20 लाख नहीं देने चाहिए थे, भगवान ने हमें 50 लाख रुपए देने चाहिए थे। अब आप लोग कहेंगे कि भाई दुनिया पैसे पे टिकी है, और सच्ची तो है भाई, पैसा है तो सब कुछ है। सो गाइज, ये सोच गलत है। आप लोगों की नज़रों में भले पैसा बहुत कुछ है, बट मेरी नज़रों में पैसा बहुत कुछ होकर भी बहुत कम है। पता है, मैंने इतना अनुभव कर रखा है अभी तक कि जो रिश्ते मजबूत थे कभी गरीबी में, जो रिश्ते मजबूत थे कभी गरीबी में, पैसा आते ही उन रिश्तों में दूरियां बढ़ गई। इस घर में चाय और सूखी रोटी खाकर भी हंसी खुशी के साथ पूरा परिवार दिन बिताता था। पैसा आने के बाद उस सुखी परिवार में आग लग गई। एक लड़का था ना, एक लड़की से बहुत प्यार करता था। लड़का गरीब था और लड़की भी गरीब थी, लेकिन लड़की का एक रिश्ता आता है, और वो रिश्ता आता है एक नौकरी वाला, एक पैसे वाला, जो अमीर ज़्यादा कहते हैं, उसका रिश्ता आता है उस लड़की के लिए। तो पता है, उसके घर वाले, उस लड़की के घर वाले उस बेरोज़गार इंसान को ना देकर उस अमीर इंसान को अपनी लड़की सौंप देते हैं। तो भाई प्यार में भी पैसा ही अड़ंगा साबित हुआ, और जो बेचारा बेरोज़गार था, जो उस लड़की को प्यार करता था, वो पता है उस लड़की से क्या कहता है कि देख ली मैंने दुनियादारी की, देख ली मैंने दुनियादारी, तेरा प्यार भी झूठा था, तेरे वादे भी झूठे थे, तेरी कसमें भी झूठी थी। जब तक तेरी ज़िंदगी में पैसा वाला इंसान नहीं आया था, तब तक तू मेरी थी। जब तक तेरी ज़िंदगी में पैसा वाला इंसान नहीं आया था, तब तक तू मेरी थी। आज जब वो पैसे वाले ने तेरा हाथ मांगा तो मेरा प्यार लेकिन हेल हो गयो यार, लेकिन हेलो हो गयो। तो पता है, पैसा बहुत कुछ है, बट पैसा कुछ भी नहीं है। गाइस, हमें एक लाइफ मिली है, एक ज़िंदगी मिली है, और इस एक ज़िंदगी में हम लोग क्या सोचते हैं पता है? कि हमें एक अच्छी नौकरी मिले, हमें एक अच्छा रोज़गार मिले, हमारा बैंक बैलेंस बढ़ता जाए, और इतना बढ़ता जाए कि जिसकी कोई हद ही नहीं है, जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। जब इंसान भिखारी से राजा बनता है ना, यानी कि एक टाइम ऐसा था कि मेरे पास 10 रुपये नहीं थे, मेरे पास 10 रुपये नहीं थे, और आज मेरे पास 10 लाख हैं। तो जब मेरे पास 10 रुपये नहीं थे तो दुनिया का हर एक इंसान मेरे साथ था, और आज मेरे पास 10 लाख हैं तो मैं किसी के साथ नहीं हूँ। जी हाँ दोस्तों, कुछ ऐसा ही प्रकोप पैसे का होता है। जब पैसा किसी इंसान की ज़िंदगी में आ जाता है
तो उसकी थिंकिंग, उसकी सोच कुछ ऐसी ही हो जाती है। अब आप लोगों का यही क्वेश्चन होगा कि भाई बिल्कुल पैसे से ही दुनिया चलती है, पैसा ही सब कुछ है। बट दोस्तों पैसा सब कुछ नहीं है। अगर सब कुछ है तो बताऊं क्या है? इंसान। लोग कहते हैं कि पैसा कमाओ, लेकिन मैं कहता हूं कि आप इंसान कमाओ। आपको जब किसी निर्धन व्यक्ति की मौत होती है, जब किसी गरीब इंसान की मौत होती है, तो उसके फैमिली का हर एक पर्सन, उसके इर्द गिर्द रहने वाला हर एक बंदा, उसका पड़ोसी, उसके दूर का रिश्तेदार उसकी हेल्प करने के लिए आता है। क्योंकि उस गरीब ने एक ही चीज़ कमाई होती है, इंसान। क्योंकि पैसा तो उसके पास था नहीं, तो उसने इंसान कमाया है। और गरीब को ये पता होता है कि यार मेरी ज़िंदगी में अहमियत मेरे लिए किस चीज़ की है। अमीर को ये सोचने की ज़रूरत होती नहीं है, क्योंकि भाई आज मेरे पास 9 लाख हैं तो मैंने इसको 10 लाख तो बनाना ही ना और जब तक 9 लाख के 10 लाख ना हो तब तक मुझे चैन भी कहाँ आने वाला है। एक क्वेश्चन है दोस्तों कि 9 लाख के 10 लाख भी बना दिए, लेकिन वो 10 लाख खाने के लिए क्या मेरे पास समय है? इसकी तो कोई गारंटी नहीं है ना। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि देखिए, भगवान ने अगर हमें धरती पर भेजा है तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि जितने भी मनुष्य जीवित हैं, जो भी मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, जो मेरा व्लॉग देख रहे हैं, जो मुझे सुन रहे हैं, तो सबसे बड़ी खुशकिस्मती हमारी ये है कि भगवान की बनाई हुई इस पावन दुनिया को भाई हम देख रहे हैं, हम महसूस कर रहे हैं। हम हर एक वो चीज़ महसूस कर रहे हैं जो हमारे साथ घटित हो रही है। तो फिर हम गरीब हैं कहाँ यार? हम तो अमीर हैं, और इतने अमीर हैं कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। यानी कि ये मान के चलिए कि हमारा जीवन ही सबसे बड़ा कीमती है। यानी कि कीमती भी नहीं कहना है यार, मतलब अनमोल, जिसका कोई मोल ही नहीं है। मतलब मेरे पास ही शब्द नहीं है कि मैं अपने जीवन को किस तरह से बयां करूं। ये कहते हैं ना कि यार मैं निर्धन हूँ, मैं पैसे वाला नहीं हूँ, मैं कब करोड़पति बनूंगा, मैं कब अरबपति बनूंगा, मेरा 2 कमरों का मकान है, मेरा झोपड़ा है, मेरी कब बिल्डिंग बनेगी। तो उन भाई लोगों को मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि तू तो सबसे बड़ा करोड़पति है। खैर फिर वही बात आ गई, करोड़पति। ये शब्द हमारे समाज में इस तरीके से फैले हुए हैं कि मतलब जुबान पे आ जाते हैं कि तू सबसे बड़ा धनवान है, तू कुबेर है, तू खुद के लिए कुबेर है। कुबेर इसलिए है क्योंकि तू इस संसार की हर एक चीज़ को महसूस कर रहा है। तूने हवा को महसूस किया, तूने ठंडे पानी को महसूस किया, तूने अपनों के प्यार को महसूस किया, तूने प्यार में धोखा खाने को भी महसूस किया। और जब तक तू इस दुनिया में रहकर बहुत सारी नेगेटिविटी और बहुत सारी पॉजिटिविटी को महसूस कर रहा है, तो तब तक तू अनमोल है, तेरा कोई मोल ही नहीं है। यानी कि ये मान के चल कि तू एक ऐसा हीरा है जो चमक रहा है और अपनी छटा बिखेर रहा है। यानी कि ये सारी चीज़ों को महसूस करने तक तू अमीर है, और इतना अमीर है कि जिसकी कोई सीमा ही नहीं है, जिसकी कोई हद ही नहीं है। और पता है तू गरीब कब होगा? मैं बताता हूँ तू गरीब कब होगा। जिस दिन तू ये सारी चीज़ें महसूस करना बंद कर देगा, यानी कि अमीरी, गरीबी, प्यार में धोखा, अपनों से बेवफाई बिल्कुल अपनों से भी बेवफाई होती है भाई। मैंने देख रखा है, खुद मैंने ये महसूस कर रखा है कि जो मेरे रिश्तेदार थे, जब तक वो गरीब थे वो हमारे थे, जैसे ही भाई पैसे वाले हुए, मतलब अब आप समझ सकते हैं, तो पराए हो गए तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा गाइस कि अपने मन को आपने बहुत कुछ अभी सिखाना है, बहुत कुछ अभी बताना है। देखिए, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, बट मैं अपने आप को इस दुनिया का सबसे बड़ा करोड़पति तो छोड़िए आप, मतलब इतना धनवान मानता हूँ कि धन कुबेर
मैं खुद ही हूँ, मतलब ये मान के चलिए आप। पता है क्यों? क्योंकि मैं ये सारी चीज़ें महसूस कर रहा हूँ। हर एक जिंदा मनुष्य, हर एक जिंदा व्यक्ति अपने आप में ही धन कुबेर है। वो इसलिए क्योंकि वो इस दुनिया की पॉजिटिविटी से लेके नेगेटिविटी हर एक चीज़ महसूस कर रहा है। आपका ये सवाल रहेगा गरीब कौन है? तो उसका भी मेरे पास उत्तर है, उसका भी मेरे पास आंसर है। पता है गरीब कौन है? सपोज करिए कि मेरी मृत्यु आज से 10 दिन के बाद हो जाती है। ये मान के चलिए जब आपके पास ये वीडियो पहुंच रहा है उससे 10 दिन के बाद मेरी मृत्यु हो जाती है। तो ये मान के चलिए कि मैं हो गया हूँ बिल्कुल कंगाल और मैं हो गया हूँ बिल्कुल निर्धन, क्योंकि उस समय ना मेरे पास मेरा दिमाग होगा सोचने के लिए और ना मेरी आंखें होंगी इस दुनिया की जन्नत को देखने के लिए, और ना मेरे पास नाक की शक्ति होगी सूंघने के लिए, है ना। तो आप ये मान सकते हैं कि हर एक वो जिंदा इंसान अपने आप में ही धन कुबेर है, अपने आप में ही करोड़पति, अरबपति है, खरबपति है, जो इस दुनिया में जी रहा है, सांस ले रहा है और इस दुनिया को महसूस कर रहा है। वो हर एक व्यक्ति अपने आप में ही अनमोल है, जिसका कोई मोल ही नहीं है। और इंसान गरीब उस दिन होगा जिस दिन ऊपर वाले का बुलावा आएगा और इस दुनिया को छोड़कर एक जिंदा इंसान मुर्दा बनकर वहाँ यानी कि सीधा प्रभु के घर जाएगा, ठीक है ना। तो जब इंसान का जन्म होता है उसी दिन से वो अरब खरबपति कुबेर का खजाना उसको दे दिया जाता है, ठीक है ना, ईश्वर की तरफ से। और जिस दिन इस दुनिया को छोड़कर वो इंसान जाता है उस दिन धन कुबेर अपना धन भी ले लेते हैं और प्रभु भाई अपना आशीर्वाद भी उसके ऊपर से ले लेते हैं। और जिस तरीके से बाकायदा धन कुबेर बनाकर एक अनमोल जीवन बनाकर धरती पर भेजा था उस मनुष्य को, तो वो सारी चीज़ें लेकर अपने पास अपने चरणों में उस इंसान को बुला लेते हैं। और जिस दिन उस इंसान को बुलाया जाता है कहाँ? ईश्वर के चरणों पर, तो उस दिन वो इंसान बिल्कुल भिखारी हो जाता है। ये कहना उचित रहेगा कि हर वो जिंदा शख्स अरबपति है, खरबपति है, अनमोल है, जो इस दुनिया को जी रहा है। और गरीब की अगर मैं बात करूं तो वो इंसान गरीब है जो जा चुका है। यानी कि अगर मुझे 65 साल का जीवन मिला है, 65 वर्ष की आयु में जी रहा हूँ और उसके बाद मैं यहाँ से चले जा रहा हूँ, तो वहाँ पर से मैं गरीब हो चुका हूँ, ठीक है ना। तो 65 साल तक तो भगवान ने मुझे अमीर ही रखा ना, क्योंकि 65 साल तक मैंने इस दुनिया को जिया। गाइस अंत में इतना ही कहूँगा कि भाई देखिए, जो मैंने भी बातें आपको बताई ये सत्य पर आधारित है और आप पे ये अधिकार है कि आप इन बातों को अपने जीवन में कैसे ऐड करते हैं, कैसे महसूस करते हैं। तो देखिए, लाइफ जो है ना बहुत कुछ है, बहुत कुछ, ठीक है ना, बट हमें ये समझना है कि हमने अपनी लाइफ में, अपने जीवन में, अपनी ज़िंदगी में आखिर करना क्या है। आज अगर आपको इसी तरीके के व्लॉग चाहिए मेरे चैनल पर तो आप कमेंट ज़रूर करना। एक भी कमेंट आएगा ना वो भी मेरे लिए बहुत कीमती है, बेस कीमती है। तो मैं हफ्ते में एक दिन इस टाइप के व्लॉग, किस टाइप के जीवन पर आधारित व्लॉग्स डालने की पूरी कोशिश करूँगा। सो आई होप कि आपको आज का व्लॉग काफ़ी पसंद आया होगा, और पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना दोस्तों के साथ, कमेंट करना कि आपको ये व्लॉग कैसा लगा। सो मिलते हैं ऐसे किसी खूबसूरत से व्लॉग में, तब तक के लिए रखें अपना ख्याल। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।